इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इस पर रखनी है नजर। यहां पर हम देख रहे हैं लगातार प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है। कल भी हम बात कर रहे थे, अवेंडस की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, आज सीएलएसए की भी नेगेटिव आई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने डाउनग्रेड कर दिया। वरुण, बैक टू बैक क्या हो रहा है यहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में? पता नहीं दीप, अचानक सबने दुश्मनी मोल ले ली ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। किसी को पसंद नहीं आ रही अब ये। शायद इसका बड़ा कारण ये है कि पिछले कुछ समय में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में काफी बेहतरीन तेजी देखने मिली है और जनरली अगर आप देखेंगे तो सभी की सभी रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस तरह की तेजी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती। हिस्ट्री एटलीस्ट यही बताती है। अब एवेंडस के बाद सीएलएसए का डाउनग्रेड करने का कारण ये सबसे बड़ा तो यही है कि काफी स्टॉक में रहना पा चुका है। दूसरा, इनके जो हिस्टोरिकल मार्केटिंग मार्जिन है उसके मुकाबले अभी के अगर मार्केटिंग मार्जिन आप देखेंगे तो काफी बढ़े हुए हैं और इनका बढ़ने का कारण यह है कि डीजल के प्राइसेस जो उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है और सीएलएसए का भी यही कहना है कि ये आगे सस्टेनेबल नहीं है। इनका कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमत जो है उसमें 7% की तेजी से मार्केटिंग मार्जिन जो है इन कंपनियों के वो यहाँ पे गिर सकते हैं, ये इनका कहना है। मिडिल ईस्ट में नई कैपेसिटी आ रही है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके अलावा अब तक जो किसी ने नहीं कहा है वो सीएलएसए कह रहा है, इस पे आप गौर कीजिएगा। चुनाव के बाद फ्यूल टैक्सेस बढ़ सकते हैं। अब तक हम लगातार सुनते थे कि फ्यूल पे टैक्सेस घट सकते हैं। ये पहले बार कोई रिपोर्ट में देख रहा हूं ये कह रही है कि चुनाव के बाद फ्यूल पे टैक्सेस यानी कि साफ साफ ये एक्साइज और वैट की बात कर रहे हैं जो बढ़ सकते हैं, ये इनका कहना है। और फेयर वैल्यूएशन अगर इस कंपनी को चाहिए तो अब तक ग्लोबल पीएस के मुकाबले 10 से 20 गुना % ज्यादा एबिटा जो है ईवी बाय एबिटा मल्टीपल इन कंपनियों को करना पड़ेगा। तो ये सब तर्क है जो कि सीएलएसए दे रहा है। हालांकि इन्होंने प्राइस टारगेट नहीं काटे लेकिन हर एक स्टॉक पे इनकी सेल की रेटिंग है, क्या बीपीसीएल, क्या एचपीसीएल, क्या इंडोलाइट, सब पे आप देख सकते हैं किस तरह की रेटिंग इन्होंने दी है और ये कह रहे हैं बहुत चल चुके हैं, आप टाटा बाय बाय सेल कर दीजिएगा। बेच दीजिए इस समय। और इनफैक्ट समय अच्छा नहीं, खराब आ सकता है इन कंपनीज के लिए। जैन साहब, 2 दिन में सडनली बाजार का व्यू काफी नेगेटिव हो गया पूरे ऑयल मार्केटिंग कंपनी से। उससे पहले ऑफकोर्स बहुत बढ़िया रैली आ रही थी, बट बात की जा रही है कि आगे और परेशानी बढ़ सकती है, टैक्सेस बढ़ सकते हैं। क्या अप्रोच होनी चाहिए सर इस समय? देखिए, ये सब चीजें तो होती रहेगी, बट सर्टेनली मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से ये स्टॉक सस्ते लगते हैं क्योंकि रीजन ये है कि जो इनके प्री कोरोना और 2018-17 के लेवल्स थे उसके हिसाब से भी मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई, बट ये स्टॉक्स इलेक्शंस के पहले वैसे नहीं चल रहे थे। फिर टैक्सेस को लेकर थोड़ा बहुत चलते रहता है, फिर एक तो इनके जो विंडफॉल टैक्सेस है उन सब का भी चलता है। बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा वरी करना चाहिए और इतने बड़े बड़े मूव्स दिए हैं तो सर्टेनली कंसोलिडेशन होता है मार्केट्स में। मतलब आप ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको कंसोलिडेशंस और प्रॉफिट बुकिंग्स और ये सबको भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस लेवल पे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई रियली लाइक बीपीसीएल, मुझे बढ़िया लगता है, मुझे ओएनजीसी बढ़िया लगता है। ये सेक्टर ठीक लगता है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ भी है और यहाँ पे वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल आ रहा है पसंद, लेकिन ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं प्रेशर में अब ये पूरा सेक्टर आ गया है और यहाँ पर अब कुछ बिकवाली की रिकमेंडेशंस भी हमने आते हुए देखी है। लेकिन आइए एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ही है। कल भी आईओसी में सेल दिया था, स्टॉक आज डेज लो पे है। अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो भी सेल का है और वो भी सेल साइड का ऑयल मार्केटिंग कंपनी का ही है। स्टॉक का अभी फ्यूचर में भाव चल रहा है 619 रुपए, 618 रुपए 50 पैसे। 618.50, 619 का भी भाव है। स्टॉक का नाम है बीपीसीएल। बीपीसीएल के अंदर भी दबाव देखने को मिल रहा है। पिछले 3-4 दिनों से ऊपरी लेवल से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये यहां से और बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बिकवाली करें, जिन्होंने सेल किया है होल्ड करें। 628, 630 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 630 का लेवल जब तक ऊपर में तोड़ेगा नहीं तब तक फ्रेश अप मूव बनेगा नहीं। तो 630 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 607 रुपए का पहला टारगेट, 600 रुपए का दूसरा टारगेट। 1 से 2 दिनों के लिए बिकवाली करें बीपीसीएल। ओके, चलिए, तो बीपीसीएल सेल करके चलने की रिकमेंडेशन है 630 के स्टॉप लॉस के साथ। बिकवाली की सलाह आती हुई और ओएमसीज पर प्रेशर तो बढ़ता है।